हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीरियल दिया और बातें हम के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत संध्या द्वारा एसपी सर को पत्र दिखाने और ये कहने से होती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वह कहती हैं कि हमें यह पता लगाना होगा कि हमारा काम वही है जो हमारा कर्तव्य हमें भावनाओं को एक तरफ रखने की याद दिलाता है। वह हाँ कहती हैं। विक्रम मीनाक्षी को मायके ले आता है। सुधा कहती है कि शायद उसने तुम्हें अपनी माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहा है। विक्रम कहता है हाँ ठीक है। मीनाक्षी उससे माफ़ी न मांगने के लिए कहती है। विक्रम कहता है नहीं, मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। मीनाक्षी पूछती है क्या। विक्रम सुधा से कहता है कि वह अपनी माँ को बताए कि वह मीनाक्षी को यहाँ छोड़ रहा है। वे हैरान है। विक्रम मीनाक्षी से उसे सहमत होने का वादा निभाने के लिए कहता है और समझता है कि वे एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वह सुधा को मीनाक्षी की तरह बनने के लिए डांटता है और उन्हें एक साथ रहने और वही करने के लिए कहता है जो वे चाहते हैं, और वह अपने परिवार को मीनाक्षी से परेशान नहीं कर सकता। मीनाक्षी कहती है मुझे यहाँ मत छोड़ो। सुधा उसे इसे रोकने के लिए कहती हैं क्योंकि माँ के आने के बाद वे तय करेंगे कि इसे कैसे संभालना है। अगर विक्रम को उसकी परवाह नहीं है तो वह क्यों रो रही है। मीनाक्षी उसे गले लगाती है और रोती है। संध्या और एसपी स्टाफ के साथ जाकिर के घर आए। जाकिर पूछता है क्या बात है। वह पूछता है कि क्या कोई आपात स्थिति है। मैं पुलिस स्टेशन आ रहा था। एसपी का कहना है कि हम आरके के बारे में बात करने आए थे। जाकिर का कहना है कि हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एसपी कहते हैं कि आप सहमत हैं कि हमें अच्छी तरह से जांच करनी है। जाकिर हाँ कहता है। एसपी ने संध्या से कहा कि जाकिर को नहीं लगता कि वे गलत हैं और संध्या को अपना काम करने के लिए कहते हैं। जाकिर पूछता है क्या। संध्या का कहना है कि हमें कुछ सुराग मिले हैं कि आपने आरके को जेल से भगाने में मदद की थी। जाकिर कहता है आप क्या कह रहे हैं। एसपी ने जाकिर से सहयोग करने को कहा और वे उसके घर पर छापामारी करने आए। जाकिर सहमत है। कर्मचारी सुराग तलाश रहे हैं। जाकिर पूछते हैं कि किस आरोप पर सर। संध्या का कहना है कि कांस्टेबल ने आज आत्महत्या कर ली क्योंकि हमें उस पर अपने पद का दुरुपयोग करने का संदेह था। उनका कहना है कि जिस ओला में आरके को रखा गया था वह उसकी ड्यूटी थी। जाकिर का कहना है कि इससे मेरा क्या लेना देना, मैंने क्या किया। वह कहती हैं कि उसने अपने सुसाइड नोट में आपका नाम लिखा है और लिखा है कि उसने आपके आदेश पर काम किया है। जाकिर कहता है कि आपको लगता है कि मैंने यह किया, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं। वह कहते हैं कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखो, मैं ईमानदार हूँ। क्या ईमानदारी इस पेपर से कम है। यह एक जाल है। संजय का कहना है कि हस्तलेखन विशेषज्ञों ने बताया कि उन्होंने लिखा है। लोहिया जाकिर के नाम पर बैंक में कागजात लाता है और कहता है कि उसे हाल ही में एक बड़ी रकम मिली है। एसपी ने जाकिर से पूछा कि यह क्या है। हम तुम्हें तुम्हारी सेवाओं से निलंबित करते हैं। जाकिर हैरान है। एसपी का कहना है कि आपसे पूछताछ होगी। जाकिर ने कागजात की जाँच की और चौंक गया। उनका कहना है कि यह मेरा नहीं है। एसपी का कहना है कि हम इस पर बात विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारे पास आपके खिलाफ सबूत हैं और जांच की जाएगी। जांच खत्म होने तक आपको निलंबित कर दिया जाएगा। आप पुष्कर से बाहर नहीं जा सकते। वह संध्या से जाकिर की सर्विस रिवॉल्वर और बैज लेने के लिए कहता है। यह एक आदेश है। संध्या जाकिर की ओर देखती है। जाकिर ने हाँ में सिर हिलाया। वह कहती है कि मुझे सच में खेद है जाकिर। वह उसकी वर्दी से उसके बैज हटा देती हैं। उदास संगीत बजता है। जाकिर रोता है। वह अपनी बंदूक को टोपी देता है। संध्या उसे रोते हुए देखती है और उसे स्थिति को समझने के लिए कहती है। उसे उम्मीद है कि वह जांच में सफल हो जाएगा। सूरज का कहना है कि विक्रम और मीनाक्षी यहाँ नहीं है, पता नहीं वे कहाँ गए। बाबू का कहना है कि विक्रम चिंतित था। कान्हा आता है और वो उन्हें देखकर खुश हो जाता है। बाबा साहब उसे गले लगाते हैं और उनसे कान्हा को घर आते देखने के लिए कहते हैं। वो पूछते हैं कि वह कैसा है और क्या वह तब तक चूक गया था। बाबू पूछती हैं कि क्या वह लड्डू खाएगा और क्या वह अकेले आया है। वह कहती हैं कि मुझे लगता है कि वह तायसा से छिपकर आया है, उसे वापस ले आओ नहीं तो वो नाराज़ हो जाएगी। तायसा कहती है नहीं, अभी नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम मीनाक्षी को बाहर निकालोगे मैं तुम्हारे घर आऊँगी, और तुमने सच में ऐसा किया। तो मैं मिठाई लेकर आई हूँ, ये लीजिए। विक्रम अकेला घर आता है। सूरज पूछता है कि क्या हुआ, तायसा क्या कह रही है। विक्रम कहता है हाँ, मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। भाभो पूछती हैं क्यों, मेरा मतलब है कैसे, क्या उसने फिर कुछ किया। विक्रम कहता है कि दोबारा कुछ करने को बचा
हमेशा ही किया है। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कहता है कि बाबू सही थी, मैं मीनाक्षी और प्रेमा के साथ नहीं रह सकता और मैंने प्रेमा को चुना। बाबू हाँ कहती है। विक्रम कान्हा को देखता है और ताइसा से उससे कान्हा के साथ कुछ समय बिताने के लिए कहता है। वह जल्दी उसे छोड़ देगा। ताइसा कहती है हाँ, आप उसके साथ खेल सकते हैं। बाबा सा कहते हैं अब हम उन्हें कैसे एकजुट करेंगे। एसपी ने संध्या से कांस्टेबल का सुसाइड नोट पढ़ने को कहा और जाकिर को सुनाया। वह इसे पढ़ती है और इसमें जाकिर का नाम है। जाकिर हैरान है। उनका कहना है कि यह सब झूठ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यह मेरे खिलाफ एक योजना है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि संध्या और मैं इस मामले को पूरा करने के करीब हैं, इसलिए उन्होंने मुझे इससे दूर करने की योजना बनाई। मेरा विश्वास करो। एसपी का कहना है कि हमें उम्मीद है कि जांच का नतीजा आपके पक्ष में आएगा। जब तक आप बेदाग नहीं निकल जाते, आपको निलंबित किया जाता है। संध्या का कहना है कि उनका एक अनुरोध है, जाकिर के सेवा रिकॉर्ड और मामले में उनके योगदान को देखें। वह कहती है कि जाकिर ने करवा चौथ योजना में हथियार पकड़ा था, शायद यह उनकी योजना है। हम जीत के करीब हैं। एसपी का कहना है कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन हम उनके खिलाफ मिले सबूतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका कहना है कि नतीजे आने तक जाकिर शहर से बाहर नहीं जा सकते और संध्या को सूचित करेंगे। जाकिर ने हाँ में सिर हिलाया। एसपी ने संध्या से जाकिर का पासपोर्ट लेने और मामले को मीडिया से दूर रखने को कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि पुलिस की छवि खराब हो। यही एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहें।